अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये रहे आपके घर और जमीनों के कागजात। मुझे पता था आप हम सबकी मदद करने जरूर आएंगे। तुम चोर नहीं फनकार हो, मुझे तुम पर बहुत ही फख्र है। बहुत बहुत शुक्रिया मामूजा। तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। बताइए। एक शहजादी का प्यार जीतना होगा। लड़की का हाथ पकड़ने से पहले इजाजत मांगनी पड़ती, पर इजाजत सिर्फ जुबान से नहीं, आंखों से भी बयान होती है। क्या खुशी चल रही दोनों भाइयों के बीच में? बस यही बात कर रहे थे कि आपको बगदाद जाना पसंद नहीं, हमारा तो बगदाद छोड़ दिया हमने आज से। हुजूर इलाही, कैसे लगे आपको हमारे पेश किए हुए तोहफे? आपके लाए गए एक से एक बढ़कर बेशकीमती तोहफों के हम कायल हो गए। माशाअल्लाह, खुशामदीद। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि बादशाह सलामत की सोबत हमें नसीब हुई। ये सब ऊपर वाले मालिक का करम है। वैसे हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे अगर आज की शाही दावत आप हमारे साथ कबूल करें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हमें कबूल है। जब तक शहजादी नीलोफर अपनी मर्जी से तुम्हारी नहीं होती, तब तक तुम्हारा अमर होना नामुमकिन है। क्या नाम है आपका मोहतरमा? फरीदा। माशाल्लाह, जितनी प्यारी आप हैं उससे भी प्यारा नाम है आपका। जज्बातों को काबू में रखिए, पकड़े जाएंगे। नहीं, बात पकड़ने की है तो मैं अपनी शोहर की बाहों को ना पकड़ूं। भैया मेरा शोहर तुम मेरा है। अरे चुप चुप के मतलब से बोलिए। अरे शहजादी से मिलाइए हमें। हाँ चलिए। हाँ चलिए चलिए चलिए। आईना देख कर तसल्ली हुई, इस घर में भी हमें जानता है कोई। शहजादी, आपके लिए दर्जी तशरीफ लाए हैं। सलाम बड़े मियाँ। सलाम शहजादी। शहजादी का रंग गुलाबी हुआ जाता है, ये इश्क है या दिल का चोर नजर आता है? चोर? चोर से क्या मतलब है आपका? शहजादी, हम तो दिल के चोर की बात कर रहे हैं। दिल का चोर जो जो चैन चुराता है, नींद चुराता है, हम दिल के चोर की बात कर रहे थे। आप क्या समझ बैठे? कहीं ऐसा तो नहीं शहजादी कि चोर की दाढ़ी में तिनका? बड़े मियाँ, ये आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ ईद के जोड़े के लिए नाप लेने आए थे। नाप लीजिए और चलते बनिए। नाप तो हम कब का ले चुके हैं, बस लिखना बाकी है। बेगम लिखिए लिखिए। क्या मतलब है आपका? अरे आप लड़कियां ना मतलब बहुत पूछती हैं। आपका माप ले लेते हम, हैं? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत ये सुराईदार गर्दन, वाह क्या कहने। लिखिए 7 अंगुल, 7 अंगुल। वाह माशाल्लाह, क्या खूब बनाया है आपको। हाँ, ये रेशमी सी मुलायम बाहें, क्या कहने, क्या है। हाँ तो बताइए शहजादी, हमारी बूढ़ी आंखों ने आपका सही नाप लिया ना? ऐसा सिद्ध मत कीजिएगा शहजादी। कत्ल हो गया तो ये चोर खजाना कैसे चुराएगा? देखते हैं वो जाबाज चोर कौन होगा
जो महल के खजाने की ओर अपनी नजर डालेगा। बगदाद का चोर। तुम सब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ बड़े मियाँ के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। जाइए, कुछ खाने के लिए लेकर आइए। हमारी बेगम ने सुबह से कुछ नहीं खाया। जाइए। मैं क्या कह रही थी शहजादी, क्या फरीदा जान यहाँ नहीं ठहर सकती? वैसे मेरे तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरा इरादा यहाँ कबाब में हड्डी बनने का है। चलता हूँ, चलती हूँ। ख्वाबों का शहजादा है, ख्वाबों की शहजादी है, यादों और वादों का। आपकी हसरत थी ना शहजादी कि कोई चोर बसरा की महलों की दीवारों को लांघ कर आपसे मिलने आए। तो देखिए, हम अपनी जान हथेली में डालकर आपसे मिलने आए हैं। इतने सारे तोहफों से नवाज कर आपने तो हमें अपना कर्जदार बना दिया है। फरमाइए, हम आपकी खिदमत में क्या पेश कर सकते हैं? हुजूर आला, हमारी हसरत बड़ी छोटी सी है, लेकिन अगर आपको मंजूर हो तो हम आपकी बेटी से निकाह करना चाहते हैं। ठीक है, अगर उसके लिए हमें उसकी इजाजत लेनी होगी। दरअसल नीलफर की अम्मी यानी कि हमारी बेगम की आखिरी ख्वाहिश थी कि शहजादी की मर्जी के बगैर उसका रिश्ता तय न किया जाए। तो ठीक है, देरी किस बात की? बुलाइए उन्हें, उनकी मर्जी पूछ लेते हैं। दुरुस्त फरमाया आपने। शहजादी को इत्ला कर दी जाए कि हमने उसे याद किया है। अहमद, हम इस तरह चोरों की तरह नहीं मिल सकते। हमें लगता है कि हमें आपके बारे में अब्बा हुजूर को बता देना चाहिए। क्या कहेंगे आप अपने अब्बू से कि आप जिससे मोहब्बत करती हैं वो एक शातिर चोर है? और आपको क्या लगता है आपके अब्बू ये बात जानकर आपका हाथ हमारे हाथ में देने के लिए राजी हो जाएंगे? अहमद, लेकिन आप में और दूसरे चोरों में फर्क है। आप उन लालची अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते हैं। इससे बड़ा सबक का काम तो हो ही नहीं सकता। शहजादी, सुल्तान ने आपको याद किया है। हम अभी आए। जी शहजादी। बस कीजिए, अंदर कोई और नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी सुल्ताना बनने के काबिल समझा। पर माफ कीजिएगा सुल्तान बिंगला, हम अपना दिल किसी और को दे बैठे हैं और हम उनसे ही निकाह करना चाहते हैं। अरे वाह, बहुत खूब। कौन है वो खुश नसीब जिसने आपका दिल चुरा लिया? अबू, ये वही शख्स है जिसने अपनी जान पे खेल के हमारी जान बचाई। वो बगदाद का चोर है। तो आपने हमें बताया क्यों नहीं शहजादी? ऐसे जाबाज से तो हम जरूर मिलना चाहेंगे।
माफ कीजिएगा सुल्तान मिर्जा, हम अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। हमने आपसे पहले ही कहा था, हमें ना सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है। इसकी कीमत तुम दोनों को चुकानी पड़ेगी। बर्बाद करके रख दूंगा तुम लोगों को मैं। कहाँ रह गई शहजादी? अब इंतजार नहीं होता, जल्दी आ जाए। शहजादी कहाँ रह गई? वो आती ही होंगी, आप बताइए ना, नाश्ते में कुछ पेश करूं क्या? कुछ नहीं चाहिए फरीदा जान, बस आप हमसे यूं ही गुफ्तगू करते रहिए। बेगम इधर आइए। मियां, आप बदल इतनी जल्दी फुदक क्यों जाता है? पकड़े जाएंगे। भाईजान तुम्हारा काम तो बन गया, अब हमारा काम भी तो बन जाने दीजिए। और ऐसे भी अब तो इस महल में आना जाना लगा रहेगा ना। जाइए, अब नाश्ता ले आइए, बहुत भूख लग रही है हमें। जाइए। तुम नहीं सुधरोगे। अपनी हैसियत में रहकर बात करो। अगर आप हमारे मेहमान ना होते तो अब तक आपका सर कलम हो गया होता। सिपाहियों, पकड़ लो इन्हें, अब महल की दीवारों के बाहर फेंक दो। कहा था ना, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तुम दोनों को मैं ऐसे ही बगदाद ले जाऊंगा। कैसी आवाज है भाईजान? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? सब भाग क्यों रहे हैं? अरे कोई बताता क्यों नहीं? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या हुआ? वो बगदाद का सुल्तान मिंगला, उसने शहजादी और सुल्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पिंजरे में कैद कर वो बगदाद की तरफ उड़ा जा रहा है। वो देखिए, वो रहा वो। आप फिक्र मत कीजिए शहजादी, मैं आ रहा हूं। शहजादी को शैतान की कैसे छुड़ाना होगा।
आगे क्या हुआ? बताओ हमें, आगे क्या हुआ? क्या बगदाद का चोर उस शहजादी को बचाने में कामयाब हुआ, या फिर वो शैतान शहजादी को बगदाद ले गया? और अगर वो बगदाद गया तो फिर अहमद ने अपनी अम्मी से जो वादा किया था उसका क्या हुआ? बताओ हमें, सब बताओ। सुल्तान, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कहानियों का सफर रात को शुरू होता है और सुबह खत्म हो जाता है। माफ कीजिएगा सुल्तान, पर अभी हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। तो तुम नहीं बताओगी? ठीक है, हमें सुननी भी नहीं है, ना कोई जवाब सुनना है और ना कोई तुम्हारी कहानी सुननी है हमें। लेके जाओ इसे और मौत के घाट उतार दो। अहमद जादूगर मिंगला को नहीं पकड़ पाया और मिंगला बादशाह तलत और शहजादी नीलोफर को लेकर भाग निकला। फिर क्या हुआ? अहमद ने बगदाद जाने का फैसला किया और वो उसको मिंगला की सच्चाई पता चली। क्या हुआ बताओ? सुल्तान, हम आपकी बेचैनी समझ सकते हैं, पर हम आपसे पहले भी कह चुके कि ये कहानियों का सफर रात को ही शुरू हो सकता है, वरना वो जादुई किताब अपना जादू खो देगी। ना आप उस कहानी की दुनिया में जा सकेंगे और ना ही किरदार बन उन कहानियों को जी सके। बस, थक गए तुम्हारी बात सुन सुन के, हम थक गए हैं बात सुन सुन के। ले जाओ इसे। रुको, आज की रात एक मौका और दे रहे तुम्हें हम, लेकिन कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे आप। कल का सूरज देख नहीं पाएंगे आप। कशमकश, मुद्दा, तुम्हारी कहानी में मुद्दा थोड़ी देर से आया बेटी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अजान की आवाज से पहले आ गया। बाबा आजम, मैं इसका मतलब नहीं समझी। बस इतना समझ लो बेटी कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पापा, लेकिन इससे क्या होगा? तभी तो वो किरदार महानायक बनेगा, तभी तो कहानी सुनने वालों को कहानी में दिलचस्पी पैदा होगी। हाँ बाबा, ये गलती तो मैं सुधार लूंगी, पर बाबा आजम, क्या मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाऊंगी? यकीनन। एक कहानी उतनी ही हैरत अंगेज और दिलचस्प होती है जितना कि उसे सुनाने वाला। बस इतना ख्याल रहे कि कहानी के सुर को पकड़े रखना। अल्लाह तुम्हारे साथ है।
पापा आसिफ। खुदा हाफिज। हमें तो ये डर लग रहा है कि आज से सुल्ताना का क्या होगा। वो बदलेंगे भी या फिर? सुल्ताना की गर्दन पे तलवार लटक रही है, मानो कब वो मौत के घाट उतर जाए कुछ पता नहीं। सब कुछ तकदीर के हवाले है। हम तो बस दुआ कर सकते हैं, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। ख्याल रहे, कहानी आज रात ही खत्म हो जानी चाहिए। सुल्ताना की गर्दन पे तलवार लटक रही है। कश्मकश, तुम्हारी कहानी में मुद्दा थोड़ी देर से आया बेटी। हमें तो ये डर लग रहा है कि आज से सुल्ताना का क्या होगा। आज रात का अंजाम खुदा ही जाने क्या होगा। अधूरी कहानी के बहाने तुम्हारी जिंदगी रोज बख्शी नहीं जाएगी। कल हमारा निकाह है और निकाह के बाद मैं दुनिया का सबसे ताकतवर सुल्तान बन जाऊंगा। हम तुमसे निकाह कभी नहीं करेंगे। शहजादी की जान खतरे में है। हमें आज रात ही बगदाद के लिए रवाना होना होगा। आखिरकार जुआ जाल में फंस गया।